नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट पहाड़ और हम बात करेंगे आज कांग्रेस के उस शख्स की जिसका करियर खत्म होने वाला है। जी हाँ, 14 दिसंबर डिसाइड करेगा कि कांग्रेस के किस बड़े नेता का करियर खत्म होने वाला है। हाल ही में राजस्थान पीसीसी में एक मीटिंग की गई जिसके बाद ये पता चला कि जिस तरीके से अब कांग्रेस दिल्ली के अंदर महारैली का आयोजन करने जा रही है, वहां पर हर एक जिला अध्यक्ष हो या फिर हर एक नेता हो कांग्रेस पार्टी का, सबको टारगेट दिया गया है किस तरीके से आप अपने प्रशंसकों की भीड़ जो है वो दिल्ली में जुटा पाएंगे। देखिए, टारगेट 2 लाख लोगों का है, काफी बड़ा टारगेट है। और साथ ही में लोगों का कहना है कि भाई कांग्रेस के साथ हम लोग हैं। पर क्या जमीनी स्तर पर सच में ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सी बार देखने को मिलता है जब शहीद स्मारक पर किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन होता है तो मुश्किल से 1000-1500 की भीड़ आ पाती है। वहां पर 2 लाख का टारगेट दिल्ली में रखा गया है वोट चोर गद्दी छोड़ जैसी महारैली के लिए। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो देखिए, अगर भीड़ ही नहीं होगी तो फेलियर होगा ये पूरा का पूरा महारैली। जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कुछ टाइम से वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, एसआईआर का मुद्दा उठा रही है, वो जब धरातल पर अगर देखने को नहीं मिलेगा, उतनी सपोर्ट आपको धरातल पर देखने को नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि बहुत से नेता जो कि दावा करते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, उनके जो प्रशंसक है, उनकी भीड़ जो है वो उनके लिए मर मिटने को तैयार है, उनके सारे दावे खारिज होते हैं और साथ ही में खारिज होता है उनका पॉलिटिकल करियर भी। क्योंकि कांग्रेस जो है वो धरातल पर अब उतरने की कोशिश कर रही है, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, पर जब इतने बड़े जो महारैली है उसमें अगर संख्या नहीं दिखती है तो राहुल गांधी की पार्टी के लिए ये काफी चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी कांग्रेस लोगों के बीच जाकर लोगों को अपना बनाकर और आगे बढ़ने की राजनीति में कोशिश करे, जिस तरीके से बीजेपी को डिमोलिश कर रही है, बीजेपी पे इतने सारे आरोप लगा रही है, अगर उनके प्रशंसक, उनके खुद के फैंस उन आरोपों को सही नहीं मानते हैं और रैली में नहीं उतरते हैं तो ये बड़ा फेलियर होगा राहुल गांधी का भी और साथ में कांग्रेस पार्टी का भी। क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर निशाना कस रही है, गोविंद सिंह डोटासरा की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो हर एक बैठक के अंदर वो बोलते हैं कि भाई बीजेपी जो है वो राजस्थान के लिए अभिश्राप है, बीजेपी जो है वो राजस्थान के लिए अच्छी पार्टी नहीं है, क्या किया है बीजेपी ने, क्या कर रही है बीजेपी कुछ समझ नहीं आता, सीएम भजनलाल शर्मा जो है उनकी पर्ची सरकार है। जिस तरीके के दावे गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो बीजेपी पे कर रहे हैं, अगर उनके समर्थकों ने उनका साथ नहीं दिया इस रैली में तो डोटासरा का भी करियर जो है वो खतरे में आ सकता है। क्या लगता है आपको? क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरीके से अपने आप को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तक देखते हैं, अगर उनके प्रशंसक नहीं आए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने तो साफ बोल दिया कि हम लोगों को लिस्टिंग चाहिए, जिस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हो आप लिस्टिंग करो, कितने समर्थक आपकी साइड से आएंगे। राजस्थान को मिला है 50,000 की भीड़ जमा करने का टारगेट, क्या राजस्थान पूरी कर पाएगा? क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, सब लोग एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करें। क्योंकि अगर इस पार्टी की इस महारैली में अगर भीड़ नहीं उमड़ी तो फेलियर होगा सबसे बड़ा कांग्रेस का। क्योंकि लोगों के साथ साथ भारत की जनता के साथ साथ शायद विश्व में भी यही मोटिव सेट हो जाएगा कि राहुल गांधी जो है बिना तथ्यों के, बिना फैन फॉलोइंग के, बिना समर्थकों के बात करते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान जो चीज बोलता है उसमें अलग वजन होता है और जब एक इंसान यूनिटी के साथ, लोगों के साथ कोई एक मुद्दा रखता है तो उसमें काफी वजन होता है। तो देखिए, देखने वाली बात होगी कि 14 दिसंबर किसका करियर डिसाइड करता है। क्या जो जिलाध्यक्ष हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा पाते हैं या नहीं। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इवेंट है ये डिसाइड करेगा किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर आपके साथ आपके समर्थक नहीं होंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत ये होगा कि आप पार्टी अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाएगी, अपने मुद्दे नहीं रख पाएगी, ना मुद्दों पे खड़े हो पाएगी। 2 लाख का टारगेट है, 50,000 राजस्थान को मिला है। राजस्थान के अलग अलग जो जिले हैं, जयपुर, दौसा,
इसके साथ ही हम बात करें उदयपुर साइड, झुंझुनू, सीकर, ये सब जगह से लोग जो है वो इकट्ठा, वो अपने आप को जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़े होते हैं, तो ज़मीनी स्तर पर कनेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, बातें ढंग से हो पाती हैं, समझा पाते हैं क्या इश्यू है, क्या नहीं है, पार्टी के क्या मोटिव्स हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो जब सारे नेता जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर जाकर अपने-अपने जो लोग हैं उनको अपनी-अपनी जो फैन फॉलोइंग है, अपने-अपने जो कांग्रेस के मेंटालिटी के, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, उनको जब साथ लेकर चलेंगे, तो जिस तरीके से वहाँ पर भीड़ उमड़ेगी, जिस तरीके से वहाँ जो सारा काम होगा, वो बखूबी देखने लायक होगा और वो पूरा संदेश होगा, वो बीजेपी के भी गाल पर एक तमाचा होगा कि जिस तरीके से जो लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारी रैलियों में इतनी भीड़ देखने को मिल रही है आपको, तो सोचिए किस हद तक परेशान हैं लोग बीजेपी से। ये जो लोकतंत्र है वो उसको किस तरीके से खत्म करा जा रहा है बीजेपी द्वारा। तो 14 दिसंबर डिसाइड करेगा क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की, क्या समर्थक उनका साथ देंगे या नहीं, और डिसाइड करेगा कि कांग्रेस में किसका पॉलिटिकल करियर खतरे में है। ऐसी खबरों के लिए और जानकारी के लिए देखते रहिए प्लैनेट पहाड़।